स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, जिसको हिंदी में लेखांकन के नाम से भी जानते हैं, जो कि टैली प्राइम में कार्य करने के लिए या किसी भी अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर पर कार्य करने के लिए हम सबको अकाउंटिंग आना बहुत आवश्यक है। यदि हमको अकाउंटिंग का नॉलेज है तो कहीं भी हम अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर पे बैंकिंग के कार्य कर सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले समझते हैं अकाउंटिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं लेखांकन। अकाउंटिंग होता क्या है, इसको समझते हैं। तो अकाउंटिंग कहते किसे हैं, जैसे मान लीजिए किसी संगठन के सभी वित्तीय लेन देन, वित्तीय का मतलब कि एक साल के अंदर, एक साल का मतलब यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के अंदर में जो भी लेन देन होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्ड करने या फिर उसको संकलित करने यानी कि इकट्ठा करने और उसको विश्लेषण करने यानी कि उसको जांच पड़ताल करने और रिपोर्ट तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन बोलते हैं। यह किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए या उसमें अनुमान लगाने के लिए बहुत सहायता प्रदान करता है और इससे व्यवसाय के अंदर, बिजनेस के अंदर बहुत सफलता प्राप्त होती है और महत्वपूर्ण स्थान भी होता है इसका बिजनेस के अंतर्गत। अकाउंटिंग यदि हम सीख जाते हैं तो किसी भी बिजनेस को, जो भी हमारे अकाउंटिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उन सब सॉफ्टवेयर पर उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है खाता। सबसे पहले नंबर पर जो आता है उसको बोलते हैं खाता या फिर जिसको हम बोलते हैं अकाउंट। अकाउंट क्या होता है इसको हम समझते हैं। अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं खाता। किसी भी व्यक्ति, व्यापारी, वस्तु से संबंध रखने वाले जो भी हमारा व्यापारिक लेन देन होता है उसका जो हम संक्षिप्त इन्फॉर्मेशन रखते हैं उसी को अकाउंट कहते हैं, खाता बोलते हैं। ठीक, यानी कि जैसे कोई नॉर्मली हम दुकान खोलते हैं तो दुकान में जितना लेन देन होता है उसको कहीं ना कहीं हम मेंटेन करके रखते हैं रजिस्टर पे। जो व्यक्ति आता है, परचेज करता है, कैश देता है, कोई उधार लगाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, एक डायरी के अंदर या एक रजिस्टर के अंदर मेंटेन करते हैं उस व्यक्ति का नाम लिख करके कि इस डेट को इतना पैसा लिया, इतना सामान लिया, इतना पैसा दिया, इतना बाकी लगाया। ये जो सारे चीज़ें प्रक्रिया है एक नियमबद्ध ढंग से लिखने की, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग और जिसका अकाउंटिंग करते हैं उसको बोलते हैं अकाउंट। यानी कि अकाउंटिंग के अंदर अकाउंट आता है। ठीक, इसके बाद इसमें व्यवसाय में या किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त और खर्च किए जाने वाले सभी धन का विस्तृत रिकॉर्ड होता है। किसी भी बिजनेस में या कोई व्यक्ति द्वारा जो भी धन प्राप्त होता है उसका विस्तृत रिकॉर्ड हम खाते के अंदर रखते हैं। प्रत्येक खाते के 2 भाग होते हैं। हर खाते के 2 भाग होते हैं। जो लेफ्ट साइड वाला भाग होता है उसको डेबिट बोलते हैं और जो राइट साइड वाला भाग होता है उसको क्रेडिट बोला जाता है। जैसे हमारा जो अकाउंट होता है, खाता होता है, वो 2 प्रकार के होता है, जिसमें पहला आता है हम लोगों का पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, और जो दूसरे नंबर पे आता है वो हमारा होता है इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट होता क्या है इसको हम लोग समझते हैं कि पर्सनल अकाउंट कहते किसे हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट को। ये वे खाते होते हैं जो व्यक्ति, संस्था या किसी कंपनी से संबंधित खोले जाते हैं। यानी कि कोई भी अकाउंट जिसमें कोई व्यक्ति का नाम आ जाए, कंपनी का नाम आ जाए या संस्था, इससे संबंधित अगर खाते खोले जाते हैं तो उसको बोला जाता है पर्सनल अकाउंट। इसमें जब हम लेन देन करते हैं पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत तो इसका रूल होता है। रूल क्या होता है कि इस प्रकार के खाते में
अमाउंट की एंट्री करते समय जो व्यक्ति पाने वाला होता है यानी कि जिसको पैसा मिलता है उसका खाता डेबिट किया जाता है और जो व्यक्ति देने वाला होता है उसका खाता क्रेडिट किया जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रत्येक अकाउंट के दो भाग होते हैं, लेफ्ट साइड वाले भाग को डेबिट और राइट साइड वाले भाग को क्रेडिट कहते हैं। तो चलिए इसका रूल को समझते हैं हम लोग। थोड़ा सा इंग्लिश में यहाँ पे हम रूल लिख देते हैं क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, रूल के ही अकॉर्डिंग पूरा का पूरा एक्सरसाइज बनेगा। इसमें जो डेबिट होता है उसको रिसीवर को बोलते हैं, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी कि पाने वाला जो व्यक्ति होता है उसका खाता डेबिट करते हैं और जो देने वाला व्यक्ति होता है उसका खाता क्रेडिट करते हैं। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, एक्सरसाइज के द्वारा समझते हैं कि कैसे इसका लेन देन करेंगे तो उसका हम डे बुक बनाएंगे। तो देखिए जैसे हमारे यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दिया गया है और यहाँ पे रूल भी लिखा है। ठीक, पहला एक्सरसाइज दिया है 1 अप्रैल 2024 की एंट्री है, 1 अप्रैल 2024 का लेन देन है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि राम ने श्याम को दिए 1000 रुपया। इसका एक्सरसाइज बनाने के लिए सबसे पहले हम डेट को मेंशन करेंगे, जो भी हमारा डेट रहेगा। जैसे हमारा 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल 2024 कर लेंगे। पार्टिकुलर में कोई प्रत्येक खाते के दो भाग होते हैं, एक लेने वाला होता है और एक देने वाला होता है। तो राम ने श्याम को दिए यानी कि राम दे रहा है, श्याम ले रहा है। ठीक, तो एक पार्टिकुलर में हमारा बनेगा राम और दूसरे पार्टिकुलर में हमारा बनेगा श्याम। यहाँ से श्याम को बना लेंगे। श्याम को बनाने के बाद देखिए एक्सरसाइज क्या बोला, डेबिट द रिसीवर, राम ने श्याम को दिए यानी कि देने वाला क्या होगा, क्रेडिट हो रहा है और लेने वाला, रिसीव करने वाला डेबिट। तो श्याम ले रहा है तो राम को क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट कितना है, 1000 रुपये है। तो चलिए हमने यहाँ से 1000 क्रेडिट कर देते हैं और श्याम के खाते में 1000 डेबिट कर देंगे यानी कि राम ने श्याम को दिया। इसका जो रूल बनेगा, रूल यानी कि किस रूल पे बना, तो पर्सनल अकाउंट की यहाँ से लिख लेंगे पर्सनल अकाउंट। सेम इसी तरीके से पहला एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला एक्सरसाइज बोलेंगे। 10 अप्रैल 2024 को लेखांकन किया गया है, अमित से मिले 500 रुपये। यानी कि इसमें हम 10 अप्रैल है यानी कि 10 अप्रैल का डेट डाल लेंगे। ठीक, और दिया है कि अमित से मिले यानी कि एक पर्टिकुलर हमको इसमें समझ में आ रहा है कि अमित है, लेकिन दूसरा पर्टिकुलर हमको नहीं मिल रहा है। यानी कि अमित से मिले 500 रुपया। 500 क्या मिल रहा है, रुपए, और रुपए को बोलते हैं कैश। यहाँ से कैश कर लेंगे। ठीक, इसके बाद दिया है कि अमित से मिले यानी कि अमित देने वाला हो गया ना, अमित दे रहा है तो देने वाला आपका क्रेडिट होता है यानी कि 500 रुपये अमित के खाते में क्रेडिट करेंगे और कैश को 500 यहाँ से डेबिट कर लेंगे। इसके बाद से रूल में भी लिख लेंगे पर्सनल अकाउंट। इसी का रूल है, पर्सनल अकाउंट के ही अंदर आएगा तो पर्सनल अकाउंट रख लेंगे। इसी तरीके से देखिए यूनियन बैंक में जमा किया। यूनियन बैंक क्या है, कंपनी है, संस्था है, तो ये भी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यूनियन बैंक और नीचे लिखेंगे कैश। जमा कर रहे हैं ना तो नीचे लिखेंगे कैश। किस डेट को हम ये एंट्री कर रहे हैं, तो 5 मई को कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से 5 कर लेंगे, 5/24। यूनियन बैंक में जमा किया यानी कि यूनियन बैंक में पैसा आ रहा है, यूनियन बैंक में जमा किया तो पाने वाला यूनियन बैंक हो गया यानी कि यूनियन बैंक को क्या कर लेंगे, डेबिट करेंगे। कितना अमाउंट है हमारा, 50,000 है तो 50,000 डेबिट कर लेंगे और यहाँ से कैश को 50,000 हम लोग क्रेडिट कर लेंगे और अकाउंट में यहाँ से पर्सनल अकाउंट कर लेंगे। यूनियन बैंक से स्टेट बैंक में ट्रांसफ़र किया तो हमारा एक बनेगा यूनियन बैंक और दूसरा पार्टिकुलर बनेगा
स्टेट बैंक, यहाँ से स्टेट बैंक। अब यूनियन बैंक से स्टेट बैंक में ट्रांसफ़र किया, यानी कि यूनियन बैंक देने वाला हो गया और स्टेट बैंक में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो स्टेट बैंक पाने वाला हो गया। तो पाने वाला को डेबिट कर लेंगे, स्टेट बैंक 25,000 है, 25,000 कर लेंगे, और यूनियन बैंक 25,000 दे रहा है, यहाँ से 25,000 कर लेंगे। इसमें डाल लेंगे पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट कर लेंगे। इसके बाद अगला दिया है यहाँ पे टीडी कॉलेज को दिए। टीडी कॉलेज क्या है, तो एक संस्था है, यहाँ से लिख लेंगे टीडी कॉलेज। इसका भी सेम उसी तरीके से बनाएंगे। सोनी कंपनी से प्राप्त हुआ, तो सोनी कंपनी से जब प्राप्त हो रहा है, यानी कि सोनी कंपनी देने वाली हो गई, तो देने वाले को क्रेडिट में डाल लेंगे, और पैसा आपको मिल रहा है तो कैश को डेबिट कर लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को दिए, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी दे रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी लेने वाली हो गई, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को डेबिट कर लेंगे और कैश को क्रेडिट कर लेंगे। अगला है अमन से सुधीर ने लिया, यानी कि अमन देने वाला हो गया और सुधीर लेने वाला, तो इसको भी भर लेंगे। पंजाब बैंक से निकाला, यानी कि पंजाब बैंक आपका पर्टिकुलर एक बनेगा और एक यहाँ से कैश बनेगा। पंजाब बैंक से निकालेंगे तो कैश आएगा, तो कैश को डेबिट कर लेंगे और पंजाब बैंक को क्रेडिट वाले में भर लेंगे। अमित ने सुमित से प्राप्त किया, इसका भी बना लेंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना रहने देते हैं, और बाकी का नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंट जो भी हमारे लेखांकन के टाइप है इम्पर्सनल के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने पर्सनल के बारे में पढ़ा। धन्यवाद। इसी तरीके से बाकी का भी एक्सरसाइज बना लेंगे। बाकी का एक्सरसाइज देख लीजिए। टीडी कॉलेज को दिए, बाकी का एक्सरसाइज है यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे